Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's start our next chapter, that is data communication. In this chapter we will learn about what is communication, communication क्या है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये हम सीखेंगे और मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया की कैपेसिटी कैसे हम मेजर कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, स्विचिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है और मोबाइल टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कम्युनिकेशन क्या है। डेटा कम्युनिकेशन कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स, किस किस से मिलकर बना है, डेटा और कम्युनिकेशन। डेटा कैन बी एनी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड मल्टीमीडिया फाइल्स। डेटा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। कम्युनिकेशन मीन्स क्या है, कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। कम्युनिकेशन एक एक्ट है जिसमें हम रिसीव और सेंड करते हैं डेटा को। थस डेटा कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्ड और कनेक्टेड डिवाइसेस। दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, इसी को कम्युनिकेशन बोला जाता है। दीज डिवाइसेस मस्ट बी कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। ये कैपेबल होने चाहिए, किस लिए, कि डेटा को सेंड कर पाएँ और रिसीव कर पाएँ ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम। एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइस इंक्लूड, कौन कौन से डिवाइसेज हो सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, एटसेट्रा। एज वी कैन सी इन फिगर 11.1, यहाँ पर एक फिगर गिवन है, इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर। और ये देखिए ये पिक्चर है, कंप्यूटर्स हैं, सेंट्रल सर्वर है और प्रिंटर है। इन सभी को कनेक्ट किया गया है एक नेटवर्क में सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड दीज डिवाइसेज आर कनेक्टेड थ्रू मीडियम टू द नेटवर्क। एक मीडियम इस्तेमाल किया गया, यहाँ केबल शो की हुई है, विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। यहाँ से कनेक्ट किए गए, देखो कनेक्शन दिए हुए हैं केबल्स के थ्रू, तो वायर्ड कनेक्शन है सभी के बीच। जो यहाँ ये जो मीडियम है इनको बोलते हैं मीडियम या मीडिया आप बोल सकते हो। इस मीडिया के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। इस कंप्यूटर से मान लो इस कंप्यूटर तक शेयर करनी है तो ये मीडियम के थ्रू ही जाएगी। अब हम समझते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं डेटा कम्युनिकेशन के। Whenever we talk about communication between two computing devices using a network, एक नेटवर्क के अंदर किन्हीं दो डिवाइसेस के बीच में जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो 5 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आते हैं हमारे माइंड में। वो क्या है, दीज आर सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन मीडियम क्या होगा, मैसेज, ये जो हैं, एंड सर्टेन रूल्स। ये 5 चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं followed during communication. And the communication media is also called transmission media. जो मीडियम जिसके थ्रू मैसेज ट्रैवल कर रहा है उसको ट्रांसमिशन मीडिया भी बोला जाता है। फिगर में शो किया गया है रोल ऑफ दीज 5 कंपोनेंट्स इन डेटा कम्युनिकेशन क्या है। ये देखिए, एक सेंडर है, पहला कंपोनेंट हो गया, फिर मैसेज जो ट्रैवल कर रहा है, और ट्रांसमिशन मीडिया जिसके थ्रू ये ट्रैवल कर रहा है, थर्ड, और फोर्थ हो गया हमारा रिसीवर, और इसके साथ कुछ प्रोटोकॉल्स भी होती हैं, फिफ्थ वो जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होती हैं इसके साथ। वन बाय वन हर एक कंपोनेंट को हम समझते हैं। सेंडर क्या है, अ सेंडर इज अ कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा। जो कैपेबल है डेटा को सेंड करने में ओवर अ नेटवर्क, जो सेंड कर रहा है वही आपका सेंडर कहलाएगा। इट कैन बी ए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, स्मार्ट वॉच भी हो सकती है, और वॉकी टॉकी, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, कोई भी डिवाइस सेंडर हो सकता है। रिसीवर क्या होता है, रिसीवर इज अ कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग डेटा, जो कैपेबल है डेटा को रिसीव करने में, कहाँ से, फ्रॉम द नेटवर्क, वो आपका क्या कहलाएगा, रिसीवर कहलाएगा। इट कैन बी एनी कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेलीविजन एटसेट्रा। इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन द सेंडर एंड रिसीवर आर नोन एज द नोड्स इन अ नेटवर्क। नेटवर्क के फॉर्म में, कंप्यूटर में जब नेटवर्क बनता है तो उस नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, तो उन्हीं कंप्यूटर्स को बोला जाता है नोड्स, और नोड्स में ही कोई नोड सेंडर बनेगा, कोई रिसीवर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है मैसेज। मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैसेज के लिए ही सेंडर और रिसीवर बन रहे हैं। मैसेज शेयर करना है हमें, इसीलिए हमने नेटवर्क क्रिएट किया है। इट इज़ डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी एक्सचेंज्ड। ये वो डेटा या इन्फॉर्मेशन है जो हमें एक्सचेंज करना है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। मैसेज कैन बी इन एनी ऑफ द फॉर्म, लाइक टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, नंबर की फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया एटसेट्रा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है मैसेज। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडिया को समझते हैं। फोर्थ हमारा इम्पोर्टेंट क्या,
कंपोनेंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन मीडिया। इट इज़ द पाथ थ्रू विच मैसेज ट्रेवल, जिसके थ्रू हमारा मैसेज जाएगा वो पाथ हमारा कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है। ये कम्युनिकेशन मीडिया जो है ये फिजिकल भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है, यानी कि वायरलेसली भी हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को ट्रेवल करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन केबल, टेलीफोन केबल, इथरनेट केबल, सैटेलाइट लिंक और माइक्रोवेव्स एटसेट्रा। वी विल स्टडी अबाउट वेरियस कम्युनिकेशन मीडिया इन सेक्शन 11.5 में हम स्टडी करेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स रूल्स के लिए ये वर्ड है, सिनोनिम्स। इट इज सेट ऑफ रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड बाय द कम्युनिकेटिंग पार्टीज। वो रूल्स जो फॉलो करने हैं, किसके द्वारा फॉलो होने चाहिए? जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो पार्टीज, यानी कि जो सेंडर और रिसीवर है उनको फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल एंड रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन। यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस प्रोटोकॉल्स सच एज इथरनेट एंड HTTP। कुछ प्रोटोकॉल्स हमने समझी भी थी। इथरनेट और HTTP का यूज़ उसमें डोमेन नेम सिस्टम में यूज़ हुआ था, ये हम इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा भी था। तो रूल्स होते हैं ये जो फॉलो करने हैं कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। कैसे हम कम्युनिकेशन मीडिया की कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। इन डेटा कम्युनिकेशन द ट्रांसमिशन मीडियम इज ऑल्सो नोन एज चैनल। ट्रांसमिशन मीडियम को मान लो एक साइड सेंडर है और दूसरी साइड रिसीवर है, तो रिसीवर और सेंडर के बीच में एक मीडियम होगा जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल करेगा। अब ये डेटा ट्रैवल कर रहा है, इस मीडियम को आप चैनल भी बोलते हैं कई बार। कैपेसिटी इस चैनल की कितनी कैपेसिटी है, कितनी अमाउंट में हम डेटा एक बार में शेयर कर सकते हैं, वो इसकी कैपेसिटी कहलाती है। द कैपेसिटी ऑफ अ चैनल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स और ट्रैफिक दैट अ चैनल कैन कैरी। कितना डेटा वो कैरी कर सकता है वही उसकी कैपेसिटी कहलाती है। एंड इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ। और ये किसकी टर्म में मेजर की जाती है? बैंडविड्थ की मेजर में, बैंडविड्थ की टर्म्स में। एंड डेटा ट्रांसफर रेट एज डिस्क्राइब बिलो। अब हम डेटा ट्रांसफर रेट को समझेंगे और उसको समझने के लिए हमें पहले बैंडविड्थ को समझना होगा। बैंडविड्थ क्या है? सो बैंडविड्थ इज अ चैनल, बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन। की रेंज कितनी है फ्रीक्वेंसी की, कहाँ से कहाँ तक रेंज है, वो रेंज कहलाती है बैंडविड्थ। थ्रो दैट डेटा थ्रो दैट चैनल। तो जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी डेटा ट्रांसफर रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। नॉर्मली बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जो मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसके बीच के डिफरेंस को ही हम बैंडविड्थ बोलते हैं। ऑब्टेन इन कंपोजिट सिग्नल, कंटेंड इन कंपोजिट सिग्नल, जो कंपोजिट सिग्नल्स में होती हैं। बैंडविड्थ को कैसे मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। हर्ट्ज में मेजर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए 1 किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं। 1000 हर्ट्ज होते हैं। 1 मेगा हर्ट्ज में कितने होते हैं? 1000 किलो हर्ट्ज। जैसे बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट ऐसे हम कैलकुलेट करते थे, वैसे ही हर्ट्ज में भी हम इनको कैलकुलेट करते हैं। मेगा का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेगा में किलो होते हैं तो 1000 किलो हर्ट्ज। हर बार 1000 होगा, बाकी रिलेशन वही रहेगा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा ऐसे। अब यहाँ पे पूछा गया है 10 मेगा हर्ट्ज में कितने होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है खुद, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कितने हर्ट्ज होता है 10 मेगा हर्ट्ज में। इसके बाद हम समझते हैं डेटा ट्रांसफर रेट क्या है। बैंडविड्थ हमने समझा कि जितना उनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा उतनी ही क्या होगी, उतना ही डेटा ट्रांसफर रेट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो डेटा ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ये हमें पता है। डेटा कैसे ट्रेवल करता है? सिग्नल्स के फॉर्म में, ओवर अ चैनल यानी कि मीडियम के थ्रू। वन सिग्नल कैरी 1 और मोर बिट्स। एक सिग्नल एक या एक से ज़्यादा बिट्स कैरी कर सकता है ओवर द चैनल। डेटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में आप कितने बिट्स डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं वही उसका डेटा ट्रांसफर रेट कहलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बिट रेट, इसको बिट रेट भी बोला जाता है। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स पर सेकेंड। द हायर यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट्स आर, कितने कितने होती है? 1 किलो बिट्स पर सेकेंड हो सकती है, यानी कि 1024 बिट्स पर सेकेंड। 1 मेगा बिट्स पर सेकेंड को अगर हम किलो बिट्स में कन्वर्ट करें तो 1024 किलो बिट्स पर सेकेंड हो जाएगी। और इस तरीके से आप देख लीजिए ये। और एक और चीज़, कई बार MB भी जो है वो कैपिटल में लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है? बाइट।
मेगाबाइट पर सेकेंड। यहाँ पे बी स्मॉल लिखा है तो इसका क्या मतलब है, बिट्स पर सेकेंड। तो जहाँ आपको बी कैपिटल दिखे वहाँ बाइट होगा उसका मीनिंग, और जहाँ आपको स्मॉल दिखे बी वहाँ उसका बिट होता है, बिट्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ यूजर वांट्स टू अपलोड अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहता है यूजर, एट रेट ऑफ 10 पेजेस पर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड में वो इस रेट से भेजना चाहता है कि 20 सेकेंड में 10 पेज चले जाएं। व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड डेटा रेट ऑफ द चैनल, तो रिक्वायर्ड बिट रेट क्या होना चाहिए उसका, हम क्या निकालेंगे, हम 1 सेकेंड का निकालेंगे। ये हमें 20 सेकेंड का दे रखा है, 10 पेज है, और एक पेज में कितने करेक्टर हैं, 1600, एक करेक्टर 8 बिट में स्टोर हो रहा है। तो पहले हम करेक्टर को बिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1600 करेक्टर हैं, करेक्टर के अकॉर्डिंग कितनी बिट्स लगी ये कैलकुलेट हो जाएगा। और ये एक पेज का डेटा है, एक पेज में इतना डेटा है, हमें 10 पेज का निकालना है तो 10 से और मल्टीप्लाई किया, फिर इसको क्या करेंगे, ये 20 सेकेंड में ट्रैवल करेगा, क्योंकि 10 पेज 20 सेकेंड में जा रहे हैं, तो हमने ये 10 पेज की बिट्स निकाली हैं। 10 पेज की बिट्स निकालने के बाद इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 सेकेंड का आ जाए, क्योंकि ये 20 सेकेंड्स में इतना डेटा ट्रैवल कर रहा है, तो एक में कितना करेगा, डिवाइड कर देंगे बस। 1 सेकेंड का जो निकलता है वही हमारा डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है। तो इसका जो डेटा ट्रांसफ़र रेट आया वो ये आया, पॉइंट्स में निकाले तो 6.25 किलोबिट्स पर सेकेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।